विषम दिन। देखिए डियर, ऑड डेज क्या होता है, कैसे निकालते हैं उसको देखेंगे। सबसे पहले तो ऑड डेज निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखेंगे। टोटल डेज को डिवाइड करते हैं 7 से, और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है, मतलब शेषफल आता है डियर, वही कहलाता है आपका ऑड डेज। बस इतना ध्यान रखिए। सभी दिनों को 7 से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल, जो रिमाइंडर आता है, वह कहलाता है ऑड डेज। अब डियर 7 से डिवाइड क्यों करते हैं? आपको पता है कि अगर आज में 7 दिन ऐड करेंगे तो सेम डे होगा। मान लीजिए कि अगर आज रविवार है, 7 दिन ऐड करेंगे तो रविवार आएगा, 7 दिन माइनस करेंगे तब भी रविवार आएगा। अगर आज में 14 दिन ऐड करेंगे, 14 दिन अगर ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तब भी सेम डे आएगा, 14 दिन माइनस करेंगे तब भी सेम डे आएगा। अगर आज में 21 दिन ऐड करेंगे तब भी सेम डे होगा, 21 दिन माइनस करेंगे तब भी सेम डे होगा। इसका मतलब 7 के गुणज में, 7 के मल्टीपल में जो भी होता है वो सेम डे होता है, आपको पता है। जैसे 7 दिन ऐड करो सेम डे, 14 दिन ऐड करो सेम डे, 21 दिन ऐड करो सेम डे, है ना, 28 दिन ऐड करो सेम डे, 35 दिन ऐड करो सेम डे, 42 दिन ऐड करो सेम डे, 49 दिन ऐड करो सेम डे। 7 के मल्टीपल में जो भी है वह सेम डे है। जैसे आज में 70 दिन ऐड करोगे तो सेम डे होगा, क्योंकि 7 के मल्टीपल में है। लेकिन अगर यहीं पे अगर आज में 72 दिन ऐड करने के लिए कहा जाए तो देखो कैसे जल्दी करोगे। 72 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया? अगर आज में मान लो, जैसे अगर आज में 72 दिन ऐड करना है, 72 दिन ऐड करना है, तो क्या करोगे? 72 को 7 से डिवाइड करोगे, शेषफल कितना आएगा? तो 7 10 70, शेषफल आएगा 2, मतलब 2 ऑड डेज हुआ। डियर, तो आज में टोटल 72 दिन ऐड करने की जरूरत नहीं है, आज में सिर्फ 2 दिन ऐड करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आज में 7 दिन ऐड करेंगे तो सेम डे, अगर 8 दिन ऐड करेंगे तो क्या होगा? एक ही ना ऑड डेज हुआ। तो आज में 8 एक एक करके ऐड करोगे 100, और एक सिंपल आज में 1 ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा, है ना। तो ऑड डेज निकालने का फॉर्मूला होता है, टोटल डेज को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है, जो शेषफल आता है, वही क्या कहलाता है डियर? ऑड डेज कहलाता है। बातें समझ में आई? जैसे देखो, मान लो कि यदि आज मंडे है और मंडे में 20 डेज ऐड करना है, 20 डेज ऐड करना है, तो एक एक करके 20 ऐड करोगे तो टाइम लगेगा। सिंपल करना क्या है, 20 को 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करने के बाद 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना आया? 6। बस यही 6 ऐड करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो डियर देखो, मंडे प्लस 6, अब आज में 6 दिन ऐड करो या 1 दिन माइनस करो, बात बराबर होगा कि नहीं? तो 6 दिन ऐड करना है तो इसमें से 1 माइनस कर दो, आंसर आ गया संडे। बातें समझ में आई? जैसे देखो, मान लो कि आज जो है वो ट्यूसडे है और इसमें 30 दिन ऐड करना है, 30 दिन ऐड करना है, तो क्या करेंगे? 30 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 3 21, 7 चौका 28, रिमाइंडर कितना आया? 2 आया। बस ट्यूसडे में 2 ऐड करो, आंसर आ जाएगा थर्सडे। बातें समझ में आई? क्लियर है ना? जैसे देखो, मान लो कि आज जो है वह फ्राइडे है और फ्राइडे प्लस 100 डेज मतलब 100 दिन ऐड करना है। अब
शुक्रवार में 100 दिन ऐड करना है। अब एक एक करके 100 ऐड करोगे तो टाइम लगेगा। करना क्या है, 100 को 7 से डिवाइड करो। 13 सते 98, 98 के बाद 2 बचा, मतलब 100 में 2 ऑड डेज। बस फ्राइडे में या 2 ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा सैटरडे संडे। आई होप आइडिया इज क्लियर। तो कभी भी डियर अगर कितने भी दिन अगर ऐड करने हो, ऑड डेज क्यों बताया जाता है, ऑड डेज क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए बताए जाते हैं। तो कितने भी दिनों में, कोई किसी भी दिन में कितने भी दिन ऐड करना हो, 7 से डिवाइड कर दो। अगर 7 से ज्यादा है तो 7 से डिवाइड कर दो और उसको ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑड डेज निकालने का यही होता है। ऑड डेज जो दिया जाता है क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए दिए जाते हैं। आई होप क्लियर है सभी का। आइए डियर अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग डियर इसमें आपको मेन जो कॉन्सेप्ट था वो बता दिया गया है। इसमें आपको क्या क्या बता दिया गया, आपको लीप ईयर के बारे में डिटेल आपको बता दिया गया। उसके बाद ऑड डेज के बारे में बता दिया गया, मतलब विषम दिन। मेन यही दोनों कॉन्सेप्ट होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होता है। अब इसी पे आधारित क्वेश्चन बनेंगे। आइए डियर हम लोग आते हैं अब टाइप 1 क्वेश्चन पे। टाइप फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है, जैसे आज का दिन आपको पता है, आज से 5 साल बाद का दिन निकालना, मतलब एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का दिन निकालना। जैसे देखो क्वेश्चन है, यदि 4 मार्च मंडे है, तो आपसे पूछा गया 20 जुलाई क्या होगा। 4 मार्च अगर मंडे है तो 20 जुलाई क्या होगा, ठीक है ना। तो देखो डियर 4 मार्च मंडे है, 20 जुलाई आपको निकालना है। अब 4 मार्च से 20 जुलाई जाओगे, ईयर दिया नहीं गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 4 मार्च से 20 जुलाई जाओगे तो टोटल मार्च कवर करोगे, अप्रैल कवर करोगे, मई कवर करोगे, जून कवर करोगे, फिर 20 जुलाई पे जाओगे। तो डियर एक एक करके अगर जाओगे तो टाइम लगेगा। इसलिए क्वेश्चन बनाया कैसे जाता है समझो। आप करना क्या, सबसे पहले 4 मार्च से 20 जुलाई टोटल कितने दिन हुए, पहले देखो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए डियर पहले तो आप मार्च कवर करोगे, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, और जून के बाद जुलाई। देखिए अगर मार्च, तो 4 मार्च ऑलरेडी दिया गया है, जो दिया गया है उसको माइनस करके चलो। मार्च टोटल, अब इसमें यह भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि टोटल मार्च कितने दिन का होता है, तो 31 दिन का होता है। डियर आपको पता है, अगर तो थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में बता देता हूं। आपको पता है कि डियर जनवरी जो होता है 31 दिन का होता है, फरवरी जो होता है वह 28 का या 29 का होता है, मार्च जो होता है वह होता है आपका फिर 31 का होता है, अप्रैल जो होता है वह आपका होता है फिर 30 का, इसके बाद वही 30 31, मई फिर क्या होगा 31, जून क्या होता है डियर, वह होता है 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर फिर क्या होगा डियर 31 होगा। ठीक है, याद रखिएगा जनवरी से स्टार्ट करेंगे, जनवरी 31 का होता है, फरवरी 28 या 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31,
जून 30 और जुलाई और अगस्त दोनों 31 का होता है, याद रखिएगा। इसके बाद 31 के बाद फिर सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, है ना, इस तरीके से होता है। अब डियर देखो, आपको ऑड डेज के बारे में आपको बताया गया था, ऑड डेज के बारे में आपको बताया गया था। अगर आप हर एक महीने का अगर ऑड डेज निकालेंगे तो देखो कैसे निकालेंगे। 31 में कितने ऑड डेज होंगे, तो 31 को 7 से विभाजित करोगे, 7 चौका 28। 31 में कितने ऑड डेज, 7 चौका 28 के बाद कितना बचा। ऑड डेज निकालने का मतलब क्या बताएगा, 7 से विभाजित करने के बाद जो शेषफल आता है, तो 31 को 7 से विभाजित करोगे, 7 चौका 28, शेषफल कितना आया 3, मतलब 31 में 3। उसके बाद डियर फरवरी में 28 का अगर है तो 7 चौका 28 0, और अगर 29 का है तो 1, फिर 31 में 3, 30 में क्या होगा 2, 30 को 7 से विभाजित करोगे शेषफल 2, फिर वही 31 में 3, 30 में 2, 31 में 3, 31 में 3, 30 में 2, 31 में 3, 30 में 2, 31 में 3। याद रखिएगा डियर, जो महीना 31 का है उसमें 3 ऑड डेज, जो महीना 30 का है उसमें 2 ऑड डेज। अगर 28 दिन का महीना है, 28 का मतलब 0 ऑड डेज, इसका मतलब आज में 28 दिन ऐड करोगे तो 0 मतलब सेम डे होगा। अगर 29 का है तो 1 ऑड डेज। बातें समझ में आई। अब देखो डियर, इसको जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे। 4 मार्च से 20 जुलाई जाना है। सबसे पहले तो 4 मार्च ये ऑलरेडी हो चुका है, मार्च में अभी कितना दिन बच रहा है, तो मार्च में टोटल होता है 31, 4 खत्म हो चुका है, बचा कितना 27। अप्रैल, मार्च 31 का है, अप्रैल 30 का होता है, मई फिर 31, जून 30 और जुलाई होता है 31, लेकिन इसमें सिर्फ 20 दिन जाना है तो 20 हो गया। अब डियर एक तो तरीका है कि सबको ऐड करोगे फिर 7 से विभाजित करोगे, उसको सिंपल बना लो। 27 में देखा जाए तो डियर 27 में कितने ऑड डेज, 7 से विभाजित करो, 7 3 21, 27 में 5 ऑड डेज। 30 में कितना 2, 31 में कितना 3, 30 में कितना 2, और 20 को 7 से विभाजित करोगे, 7 दूनी 14, 6 बचा। अब इस सब को ऐड करो, ठीक है डियर। इसको और भी सिंपल बना सकते हो, कैसे, तो देखो 3 2 5 2 7 कैंसिल, 7 कैंसिल क्यों, क्योंकि 7 का मतलब होता है 0, 7 का मतलब क्या होता है 0। अब देखो डियर, इस 5 को ऐड करो, इस 6 को ऐड करो, 11 हो गया, 11/7 4 हो गया, मतलब 4 ऑड डेज हुआ। इसमें 4 ऐड कर दो, आंसर आ गया, 4 ऐड कर दो, आंसर आ गया। तो मंडे प्लस 4 क्या होगा, मंडे प्लस 1 ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो आंसर हो गया डियर फ्राइडे। ऐसे क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 10 अप्रैल सैटरडे है तो 10 जून क्या होगा। 10 अप्रैल अगर सैटरडे है तो 10 जून क्या होगा, सो आपको निकालना है। तो देखिए डियर, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 10 अप्रैल है, 10 जून जाना है, 10 अप्रैल से 10 जून जाइए। तो डियर देखिए, मार्च होता है 31 का, अप्रैल कितने दिन का होगा 30 का होगा। अप्रैल में 10 तो ऑलरेडी गुजर चुका है, बचा कितना 20 दिन, तो अप्रैल में जाना पड़ेगा आपको 20 दिन। अप्रैल के बाद मई, मई में जाना पड़ेगा आपको 31, मई के बाद जून, जून में जाना पड़ेगा आपको 10, ठीक है। 20 में हो गया 6, 31 में हो गया 3, 10 में हो गया 3, 3 3 6 और 6 12, 12 को 7 से विभाजित करो, 7 एकम 7, 5 मतलब 5 ऑड डेज आया।
इसको ऐड कर दो, है ना, तो सैटरडे प्लस 5 कर दो। सैटरडे प्लस 5 करोगे क्या होगा, सैटरडे में 5 ऐड करो या -2 करो, बात बराबर होगा। तो क्या होगा डियर, थर्सडे। आंसर हो गया। आई बातें समझ में, क्लियर है ना। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग आगे चलते हैं डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि 1 जनवरी 2012 संडे है तो 10 जुलाई 2012 क्या होगा। डियर सेम ईयर है, मतलब मंथ का ही तो डिफरेंस है ना। 1 जनवरी 2012 से 10 जुलाई 2012 जाना है। कैसे जाएंगे, तो देखिए डियर, सबसे पहले 2012 का जनवरी जाना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा, फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई पे जाएंगे। तो देखो कैसे, सबसे पहले 2012 का जनवरी कंप्लीट करेंगे। जनवरी होता है 31 दिन का, तो 31 में 1 जनवरी तो ऑलरेडी गिवन है, जो दिया गया है उसको छोड़ करके चलते हैं माइनस करके। तो 1 जनवरी तो ऑलरेडी हटा दो, बचा कितना, 30 दिन। 30 दिन बचा। जनवरी के बाद फरवरी, जनवरी के बाद क्या हुआ डियर, फरवरी हुआ, है ना। जनवरी के बाद हुआ आपका फरवरी। अब देखो डियर, देखना पड़ेगा जो ईयर दिया गया है या लीप ईयर है या ऑर्डिनरी, मतलब लीप ईयर है या साधारण ईयर है, साधारण वर्ष है, लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है ना। तो यह अगर देखा जाए 2012 तो लीप वर्ष है, क्योंकि 12 का जो लास्ट 2 डिजिट है 4 से डिवाइड है, तो लीप वर्ष होगा। और अगर लीप वर्ष होगा तब फरवरी में 29 होगा, तो फरवरी में 29 दिन लेने पड़ेंगे, 28 नहीं। फिर मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30 और जुलाई में 10। 30 में कितने ऑड डेज, 2, 29 में 1, 31 में 3, 30 में 2, 31 में 3, 30 में 2 और 10 में 3। 10 को ऑड डेज है ना, 10 को 7 से विभाजित करेंगे, शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। अब देखो डियर, और भी सिंपल बनाओ, 3 2 5 2 7 कैंसिल, है ना, कैंसिल। 3 3 6 1 7 कैंसिल, सिर्फ बचा कितना, 2। बस इसमें 2 ऐड करो, आंसर आ जाएगा ट्यूसडे। क्लियर है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 1 जनवरी 2001 मंडे है, तो 1 जनवरी 2001 जो है वह मंडे है, ठीक है। तो आपको निकालना है 31 दिसंबर 2001। अब डियर इसमें थोड़ा सा समझना है। 1 जनवरी मतलब 2001 का पहला दिन आपको दिया गया कि मंडे है 2001 का, और 2001 का 31 दिसंबर मतलब अंतिम दिन पूछा जाता है। अब इसमें डियर देखो, ये तो साल का अंतर आ गया, आगे चल के 5 साल का अंतर आएगा, 10 साल का, 20 साल का। अगर हम इसी तरीके से बनाते रहेंगे जैसे यहाँ पे मंथ वाइज बनाया, तो आपको टाइम लगेगा। डियर अगर एक ही साल के बीच का अंतर हो तब तो मंथ वाइज निकालना पड़ेगा, मंथ वाइज ही निकालेंगे। लेकिन अगर ज्यादा साल का अंतर हो तो उसके लिए तो हमें ट्रिक चाहिए ना कुछ। तो देखो कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को। डियर 1 जनवरी 2001 दिया गया, 31 दिसंबर 2001 आपको निकालना है। अगर इसको डिटेल में निकालते हो
तो डियर यह 2001 टोटल कितने दिन का होता है? 365। लेकिन 1 जनवरी ऑलरेडी गिवन है, तो टोटल कितने का अंतर हुआ? 364। 364 को 7 से विभाजित करोगे, रिमाइंडर आएगा 0। 0 ऐड करोगे, 0 का मतलब होता है सेम डे, मतलब सेम डे होगा। डियर यही नहीं, बस ऐसे याद कर लो, अगर किसी भी साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन हमेशा सेम होता है, किसी भी साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन हमेशा क्या होता है डियर? सेम होता है। किसी भी साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन हमेशा याद रखिएगा सेम डे होता है, कोई भी साधारण वर्ष हो। लेकिन डियर अगर यहीं पे अगर आ जाए 1 जनवरी, अगर यहीं पे आ जाए 1 जनवरी 2002, तो देखो 1 जनवरी 2001 31 दिसंबर 2001 सेम है, लेकिन एक दिन बढ़ गया, 1 जनवरी 2002 आ गया, तो यहां से यहां एक दिन बढ़ेगा, मतलब आंसर आ जाएगा डियर क्या? यहां से यहां एक दिन बढ़ेगा, +1 कर दो, आंसर आ जाएगा ट्यूसडे। आएगा कि नहीं बताओ? एक दिन बढ़ गया ना। इसका मतलब डियर जैसे 1 जनवरी 2001 अगर सोमवार है, तो 1 जनवरी 2002 मंगलवार होगा, क्योंकि 1 जनवरी 2001 का लास्ट दिन तो सेम होगा मंडे ही, लेकिन एक दिन बढ़ गया अगला दिन, तो एक दिन बढ़ जाएगा, ऐसे याद रखो। इसका मतलब किसी भी ऑर्डिनरी ईयर के से अगर अगले वर्ष के ऑर्डिनरी ईयर में जा रहे हैं, तो क्या होगा? एक दिन बढ़ेगा। बातें समझ में आ रही है? ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर यहीं पे अगर क्वेश्चन आ जाए, यदि 1 जनवरी 2004 क्या है? मंडे है। 1 जनवरी 2004 क्या है डियर? वह आपका मंडे है। और अगर यहां पे आ जाए 31 दिसंबर 2004, अब ध्यान दो डियर, यह 2004 जो होता है लीप ईयर होता है और 366 का होता है, इसका मतलब यहां पे अंतर आएगा 365 का, आएगा ना। 365 को 7 से विभाजित करोगे, 1 ऑड डेज होगा, इसमें 1 ऐड करोगे, ट्यूसडे हो जाएगा। ध्यान देना डियर, लीप ईयर का पहला और अंतिम दिन में 1 का अंतर आता है, और साधारण वर्ष के पहले और अंतिम दिन में 0 का अंतर आता है। लेकिन लीप ईयर के पहले और अंतिम दिन में 1 का अंतर आता है। और अगर यहीं पे अगर पूछ दिया जाए 1 जनवरी 2005, तो यहां से कितना ऐड होगा? +2 ऐड होगा, है ना। यहां से 2 ऐड होगा और वेंसडे हो जाएगा। तो अगर लीप ईयर से एक लीप ईयर से अगले वर्ष पे जाते हैं, एक लीप ईयर से अगले वर्ष में जाते हैं, तो 2 ऐड होगा। एक ऑर्डिनरी ईयर से अगले ईयर में जाते हैं, तो 1 ऑड ऐड होगा। बातें समझ में आ रही है ना? देख लीजिए। और उसके बाद किसी भी साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन क्या होता है डियर? किसी भी साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन क्या होता है डियर? हमेशा क्या होता है? वह होता है आपका इक्वल होता है। साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन हमेशा सेम होता है। देखो यहां पे बताया गया है ना। साधारण वर्ष का पहला अंतिम दिन सेम, और साधारण वर्ष के पहले दिन और उसके अगले वर्ष के पहले दिन में 1 का अंतर। इसी तरीके से लीप ईयर का पहला और अंतिम दिन में 1 का अंतर होता है, तो लीप ईयर के पहले दिन उसके अगले वर्ष के पहले दिन में 2 का अंतर होगा। इसको याद रखिएगा डियर, क्लियर है ना। तो आज डियर आपको जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था कैलेंडर का वो बता दिया गया, ठीक है ना। और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करवा दिए गए, बेसिक क्वेश्चन जो था। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कैलेंडर के पार्ट 2 में करेंगे। और पहले फर्स्ट टाइप, अभी तो ये फर्स्ट टाइप के बेसिक बताए गए हैं, फर्स्ट टाइप के, उसके बाद अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप, इस तरीके से करेंगे। तो उम्मीद है कि कैलेंडर में डियर 3 क्लास जाएगा आपका, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं डियर, कैलेंडर टॉपिक के साथ ही नए क्वेश्चन के साथ।
ओके, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, नमस्कार।